तो फ्रेंड, ये कहानी इन दो बच्चों की है जो एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और जब ये बड़े होते हैं इनको आपस में प्यार हो जाता है और उसके बाद ये फिर क्या करते हैं ये आज हम इस मूवी में जानेंगे। इस मूवी का नाम है द ब्लू लेगून और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी शुरू होती है जहां हम एक शिप को देखते हैं जिसमें एक फैमिली यूरोप जा रही थी। इस फैमिली में 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमलीन थी और इनकी शिप जब समुद्र के बीचों बीच होती है तो उसमें आग लग जाती है। तो शिप का कुक जिसका नाम जेक था वो एक छोटी सी बोट पर 2 बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है। आग इतनी शदीद थी और धुआं ही धुआं था जिसकी वजह से वो और लोगों को देख नहीं पाते और इस वजह से ये बाकी सब लोगों से काफी दूर निकल जाते हैं और भी समुद्र में कहीं भटक जाते हैं। अब इस बोट पर जेक और ये 2 बच्चे थे और सुबह जब उठ के देखते हैं तो इनको एक आइलैंड नजर आता है और ये आइलैंड देखकर ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर ये उस आइलैंड पर चले जाते हैं। वहाँ उनको पीने के लिए पानी और खाने को कुछ फल भी मिल जाते हैं और यहाँ जेक को एक शराब का कैन मिलता है और रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। तो इसका मतलब ये था कि इस आइलैंड पर पहले भी कोई आया था। ये खोपड़ी देखकर जेक थोड़ा डर जाता है। तो एक दिन एमलीन एक जहरीला फल खाने लगती है तो जेक उसे देख लेता है और उसे ये खाने से मना करता है और उसे बताता है ये रेड कलर का फ्रूट बहुत जहरीला होता है और इसे खाने से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। फिर कुछ दिनों के बाद जेक रिचर्ड को मछली पकड़ना और घर बनाना सिखाता है क्योंकि इस आइलैंड पर रहने के लिए ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी था। तो एक रात जब जेक जाम पी रहा था तो उसको आइलैंड की दूसरी तरफ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो अगली सुबह वो उस जगह पर जाता है और उसे वहाँ खून दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। तो फिर वो बच्चों को बताता है कि आइलैंड की दूसरी तरफ कभी भी मत जाना और फिर वो जाम पीकर बच्चों के साथ उछलता कूदता है और वहीं पर सो जाता है। फिर जब जेक की आंख खुलती है वो शराब का कैन लेकर दूसरे आइलैंड की तरफ निकल जाता है और सुबह जब बच्चे उठते हैं उसको ढूंढते हैं तो उन्हें वो दूसरे आइलैंड पर दिखाई देता है। तो वो उसके पास जाकर जब उसको देखते हैं कि वो लेटा हुआ उसको जगाने की कोशिश करते हैं पर वो मर चुका था। ये देखकर बच्चे डर जाते हैं और वापस अपने आइलैंड पर आ जाते हैं। अब ये यहाँ काफी अकेले पड़ चुके थे, इनका दिल नहीं लग रहा था तो इसीलिए ये आइलैंड छोड़कर वो दूसरे आइलैंड पर जाने का सोच लेते हैं जहाँ वो जेक की बताई हुई बातों को फॉलो करके एक घर बनाते हैं और ऐसे ही अपना वक्त बिताते हैं और ऐसा करते करते कई साल गुजर जाते हैं। अब वो जवान हो चुके थे और उन्होंने इस हालात में रहना सीख लिया था और अब ये दोनों यहाँ पर काफी खुश भी थे। अब वो बड़े हो गए थे तो इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे थे और अपनी बॉडीज में आई हुई चेंजेस की वजह से वो एक दूसरे को हवस भरी निगाहों से भी देखते थे। तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है उनके साथ क्योंकि बचपन से ही ये एक अनजान आइलैंड पर थे तो इनको टपाटप के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था कि वो क्या होता है और कैसे होता है। तो एक दिन जब एमलीन स्विमिंग कर रही थी तो पानी में वो खून को देखती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाती है। तो बाद में वो देखती है कि ये खून उसकी बॉडी से ही निकल रहा था। दरअसल ये उसका पहला पीरियड था और रिचर्ड जब वहाँ पर पहुँचता है तो पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर एमलीन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर बाद में रिचर्ड एमलीन से पूछता है कि वो ब्लीडिंग क्यों हो रही थी तो एमलीन उसको कोई क्लियर जवाब नहीं देती लेकिन रिचर्ड समझता है कि एमलीन को शायद कोई चोट लगी है इसलिए वो उसकी वो चोट देखना चाहता था लेकिन एमलीन उसको कुछ नहीं बताती तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर इस तरह कुछ वक्त और गुजर गया और एक दिन एमलीन रिचर्ड की बॉडी को देखने लगी थी और रिचर्ड भी बीच बीच में उसकी तरफ देखता रहता था। एक दिन एमलीन आइलैंड पर घूम रही थी तो उसको वहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई दिखाई देती है। जब वो उस मूर्ति के पास जाती है तो वहाँ खून देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर आकर वो रिचर्ड को ये सब बात बताती है तो रिचर्ड उसको डांटता है और कहता है कि आज के बाद तुम उस तरफ मत जाना। इसके बाद रात को एमलीन ख्वाब देखती है जिसमें वो रिचर्ड को मरा हुआ देखती है। ये देखकर वो डर के नींद से जाग जाती है और फिर जाकर वो रिचर्ड के गले लग जाती है और रिचर्ड से कहती है कि प्लीज मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। इसके बाद जब एमलीन सो रही थी तो रिचर्ड उसके पास आता है और उसको प्यार से टच करने लगता है लेकिन एमलीन जाग जाती है और रिचर्ड को वहां से भगा देती है। रिचर्ड अब काफी ज्यादा एमलीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था लेकिन एमलीन उसकी फीलिंग को समझ नहीं पाती। फिर एक दिन रिचर्ड हाथ गाड़ी चलाकर मजे ले रहा होता है और एमलीन पीछे खड़ी उसको देख रही होती है लेकिन इसको समझ नहीं आता कि आखिर वो कर क्या रहा है। एमलीन को कुछ भी आइडिया नहीं था कि रिचर्ड अपने अलादीन के चिराग को क्यों रगड़ रहा है। फिर एक दिन रिचर्ड एक शिप को आता हुआ देखता है तो वो घर की तरफ भागता है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सिग्नल देने के लिए कुछ लकड़ियाँ जमा करके रखी हुई थी। एमलीन भी वो शिप देख लेती है लेकिन जानबूझकर वो लकड़ियाँ नहीं जलाती। तो जब रिचर्ड इस चीज का रीजन पूछता है तो एमलीन उसको कुछ नहीं बताती।
दरअसल अम्बलीन को अब ये जगह बहुत अच्छी लगती थी और वो यहीं रहना चाहती थी, लेकिन रिचर्ड यहाँ नहीं रहना चाहता था और वह यहाँ से निकलने की कई बार कोशिश भी करता है और हर बार थोड़ा आगे जाकर उसकी नाव टूट जाती है और जहाँ अम्बलीन उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है। और फिर एक दिन अम्बलीन रिचर्ड से कहती है कि मुझे पता है तुम उस दिन क्या कर रहे थे, तुम अपने हाथ से अलादीन का चिराग रगड़ रहे थे। जिस पर रिचर्ड कहता है कि ये गलत बात है, तुम छुप कर मुझे क्यों देखती हो। तो अम्बलीन कहती है तुम भी तो मुझे छुप कर देखते हो जब मैं नहा रही होती हूँ। और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तो रिचर्ड घर जाकर इसका सारा सामान नीचे फेंक देता है। तो अम्बलीन को अब एक गुफा के अंदर रहना पड़ता है और वहाँ अम्बलीन का पाँव एक जहरीली मछली पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमार पड़ जाती है। तो रिचर्ड ने अम्बलीन को कई दिनों से नहीं देखा था, तो फिर वो उसके पास उस जगह पर जाता है और उसे देखने के बाद कहता है कि बताओ क्या हुआ। तो अम्बलीन उसे बताती है कि मेरा पाँव एक जहरीली मछली पर पड़ गया था। तो अम्बलीन रिचर्ड से कहती है प्लीज़ मुझे उस गॉड के पास ले चलो। असल में अम्बलीन उस मूर्ति को अपना गॉड मानती थी जो उसने जंगल में देखी थी। तो रिचर्ड उसको वहाँ लेकर चला जाता है और गॉड से दुआ करता है कि अम्बलीन जल्दी से ठीक हो जाए। और थोड़ी देर आराम करने के बाद हमें दिखाते हैं कि अम्बलीन अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब एक दिन ये दोनों साथ बैठकर पपीता खा रहे थे, तो ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और उसके बाद ये आज पहली बार रेलगाड़ी भी चकाचक करके चला लेते हैं। अब इन दोनों को मज़ा आने लग गया था और ये दिन में कई बार अपनी रेलगाड़ी चलाते थे। और एक दिन अम्बलीन की तबीयत ख़राब होने लगती है। तो रिचर्ड पूछता है क्या हुआ। तो अम्बलीन कहती है मुझे लगता है कि शायद मेरे पेट में कुछ है जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो रिचर्ड जब अम्बलीन के पेट में हाथ रखता है तो उसको भी कुछ हलचल महसूस होती है। दरअसल अम्बलीन प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये दोनों इस बात से बिल्कुल भी अनजान थे। फिर एक रात रिचर्ड को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो जाकर वहाँ पर देखता है कि कुछ जंगली इंसान अपने दुश्मन की बलि उस गॉड को चढ़ा रहे थे। ये देखकर रिचर्ड की फट जाती है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और जब वो घर की तरफ वापस आ रहा था तो उसे अम्बलीन के चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ पर अम्बलीन रिचर्ड की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को देखकर ये दोनों बहुत खुश थे। लेकिन वो बच्चा रो ही जा रहा था। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है। फिर अम्बलीन उस बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो वो बच्चा शांत हो जाता है। ये सब देखकर ये दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लेकिन साथ ही इस बच्चे की वजह से ये दोनों काफ़ी खुश भी थे। और ऐसे ही करते हुए अब टाइम बीत जाता और ये बच्चा अब थोड़ा बड़ा भी होने लगा था। और एक दिन जब वो बच्चे के साथ बीज फल खेल रहे थे तो रिचर्ड का फादर उन्हें ढूंढ लेता है और वहाँ उनके पास पहुँच जाता है। लेकिन जब उनको इस तरह देखता है तो वो समझता है ये कोई और लोग हैं, तो फिर वापस चला जाता है। रिचर्ड और अम्बलीन भी उन्हें देख लेते हैं, लेकिन ये उन्हें आवाज़ नहीं देते क्योंकि अब ये दोनों यहाँ पर ही रहना चाहते थे और यहाँ पर ये काफ़ी खुश भी थे। इसके बाद ये पुराने आइलैंड पर जाते हैं जहाँ ये जैक के साथ पहली मर्तबा गए थे और तभी वहाँ पर ये बच्चा वो जहरीला फल तोड़कर बोट में रख लेता है और ये दोनों उसको देख नहीं पाते। और वापस आते हुए वो बच्चा बोट चलाने वाली लकड़ी पानी में गिरा देता है। तो अम्बलीन वो लकड़ी लेने की कोशिश करती है लेकिन उस तक पहुँच नहीं पाती। फिर वो रिचर्ड को आवाज़ लगाती है तो रिचर्ड वहाँ पर आता है और रिचर्ड पानी में कूद कर उस लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है। और अम्बलीन उस टाइम देखती है कि उसके पीछे एक शार्क आ रही है। तो अम्बलीन रिचर्ड को बचाने के चक्कर में दूसरी लकड़ी भी शार्क को मार देती है। अब रिचर्ड तो बच जाता है, लेकिन बिना लकड़ी के अब उनकी बोट तैरते हुए किनारे से काफ़ी दूर चली जाती है और देखते ही देखते वो दोनों समुंदर के बीचों बीच आ जाते हैं। और अब इनके पास न खाने के लिए खाना था और न पीने के लिए पानी। वो दोनों तो भूख प्यास काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन उनके साथ जो छोटा बच्चा था उन्हें उसकी फिक्र हो रही थी। और बच्चे को जब भूख लगती है तो वो लाल रंग का वो जहरीला फल खा लेता है जो उसने बोट में रखा था। तो फिर अम्बलीन उसको देख लेती है, लेकिन अब उसने वो सारे फल खा लिए थे। इसके बाद रिचर्ड उस कटोरे से वो जहरीले फल और निकालता है और आधे खुद रखता है और आधे अम्बलीन को दे देता है। और ये फैसला करते हैं कि हम भी इस बच्चे के साथ मर जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो बच्चा मर चुका है। असल में उस बच्चे ने थोड़े से फल खाए थे, वो मरा नहीं था, वो सो रहा था। लेकिन रिचर्ड और अम्बलीन ज़्यादा फल खा लेते हैं और बोट में ही सोने लगते हैं। तभी रिचर्ड के फादर वो बोट देख लेते हैं और उस बोट के करीब आते हैं और आकर उनको बोट से निकालते हैं। और एक आदमी बताता है कि ये मरे नहीं हैं बल्कि सोए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो फल खाया वो इतना जहरीला नहीं है कि उससे ये मर सकें। और इसके बाद ये लोग इन्हें निकाल कर वापस शहर में ले जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। और भी मूवीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और विज़िट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी। और ये लेफ़्ट साइड वाली मूवी को आप ज़रूर देखें।